सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि ये चल रहा है पितृपक्ष। और पितृपक्ष में हम आप लोगों के लिए पितरों से संबंधित ब्लॉग लेकर के आए हैं। इस ब्लॉग में जो उपाय हम दे रहे हैं, क्योंकि पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और पितृ अपने अपने परिजनों के दरवाजे पर भोजन मांगने के लिए आते हैं, उनकी तृप्ति के लिए आते हैं कि हमारी आत्मा को वो तृप्त करें, और वो मिलने आते हैं। तो ऐसी मान्यता है, चूँकि स्वर्ग से आपके जो पितृ आते हैं उनका आशीर्वाद ईश्वर के रूप में, वो एक देवता के रूप में होते हैं। और जो भी परिवार इस उपाय को करता है उसके घर में धन धान्य की वर्षा होती है, और ऐसे परिवारों में धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। क्योंकि अपने पितरों की सेवा आपको करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपके घर में जो घड़ा होता है उसको बोलते हैं पिंड। और घड़े में जो जल होता है, जब आप एक लोटा जल निकालते हो और पितरों को देने के लिए चढ़ाते हो, बहुत लोग क्या करते हैं, पितरों को जल नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो बाहर बिजी होते हैं, तर्पण होता है पितरों का, वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में करना क्या चाहिए, घर के कोई भी सदस्य, गृहिणियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको चाहिए कि एक घड़े या लोटे से जल ले लें भर के, और साफ सुथरा जल दरवाजे पर झाड़ू लगाने के बाद छिड़क दें। तो ऐसी मान्यता है कि जो आपके दरवाजे पर पितृ आते हैं उनको अगर आप जल तर्पण नहीं करते हैं तो वो छीटा गया जल वो प्राप्त कर लेते हैं, और इस जल को प्राप्त करने के बाद उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़, शाम का समय जब हो, पितृपक्ष ये विशेष पक्ष होता है, शाम का समय जब हो तो दरवाजे के दोनों तरफ एक एक दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि पितरों का जो है हमको वेलकम करना है, स्वागत करना है। और इस पखवाड़े में 15 से 16 दिन के बीच में जो लोग अपने पितृ की आवभगत सेवा कर लेते हैं मन क्रम वचन से, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। तो 2 दीपक आप शाम को जला करके और पितरों का ध्यान करके, पितरों का आवाहन करके, और दोनों दरवाजे के सम्मुख रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर पितरों के लिए दीपक जलाया जाता है तो होता क्या है कि वहाँ पर निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, और पितृ खुश होते हैं, आह्लादित होते हैं कि हमारे परिवार के लोग मेरे लिए जो है इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं। और ये पखवाड़ा जो होता है, ये जो पक्ष होता है पितृपक्ष, इसमें ऐसी मान्यता है कि अपने पितरों का जो घर में व्यंजन बने उसमें से भोग लगाना चाहिए। प्रथम निवाला उनको आप दीजिए, और घर परिवार में आप देखिएगा सुख संपन्नता वैभव। आपके पितृ जब खुश होंगे, आपके जो पिंड के लोग हैं, आपके जो पितृ हैं, जो आपके कुल खानदान के लोग थे, जो इस समय स्वर्ग में हैं, और स्वर्ग से इसी पितृपक्ष में ही वो आपके दरवाजे आते हैं। और हर पितृपक्ष में पितरों को ये समय जो चल रहा है पितृपक्ष, उनको ये होता है कि हम भी चल के अपने परिजनों से मिलें। तो इस समय में आप अपने पितरों को जितना खुश पाएँ कर पाएँ उतना ही अच्छा है। और सबसे पहला तो दान दक्षिणा ये पक्ष में करना ही चाहिए। जानवरों को, पक्षियों के लिए दाना डालिए, और छत पर नहाने के बाद जल का तर्पण पितरों को कर पाइए तो करिए, नहीं जो मैंने बताया कि सुबह शाम जल का छींटा मारिए दरवाजे पर, साफ सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, जिससे पितरों को लगे कि हमारे जो पिंड के लोग हैं, जो हमारे वंश के लोग हैं, हमारे कुल के लोग हैं, वो हमको बहुत ही वेलकम कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो आपके घर पर वो खुश होते हैं, अपने परिवार को देखकर खुश होते हैं। तो चूँकि वो स्वर्ग से आते हैं तो वहाँ पर उनका ईश्वर से मुलाकात होती है। वहाँ पर वो कामना करते हैं कि हम अपने बच्चों के पास गए थे, अपने धरा पर अपने परिवार के पास गए थे, और वहाँ पर प्रभु
आप बच्चों को सुखी रखिए। तो पितृ आपके सुख की कामना करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो पितृ दोष होता है, मित्रों आपको आज बता दें थोड़ा सा 2 सेकंड कि पितृ दोष होता क्या है। जब आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो असामयिक मौत हो जाती है, जो नेचुरल डेथ नहीं होती, जो अपनी उम्र को नहीं पूरा कर पाते, तो वही पितृ दोष हो जाता है। तो उस पितृ दोष का निवारण क्या होता है, गया में पिंडदान करके पितृ त्रिपिंडी पितृ का श्राद्ध किया जाता है। यहाँ बनारस में पिशाच मोचन पर इसका उपाय होता है, फिर उसके बाद उत्तराखंड में भी इसका उपाय होता है गंगा नदी के किनारे। तो इसलिए अपने पितरों को हमेशा खुश रखना चाहिए और उनको भोग देना चाहिए। और जो नेचुरल डेथ होती है जिनकी, तो वो क्या होते हैं, गया में पिंडदान होता है। इस पितृपक्ष में गया में लोग पिंडदान भी करते हैं, अपने पितरों को दान करते हैं कि उनको भोग दिया जाए। तो हम लोग जब घर में कोई ऐसी बात नहीं है, घर में तर्पण कर सकते हैं, उनको सब कुछ भोग दे सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये उपाय क्यों ना किया जाए। 2 मिनट का उपाय है, करिए और खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ये पितृ आपको आशीर्वाद इस रूप में देंगे। और मेरे ब्लॉग पर समय समय पर आप लोगों के सम्मुख ऐसे ही उपाय हम लेकर आते रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में नितांत आवश्यक है। और उन भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।